नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। आज हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार मौजूद है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन एनेस्थीसिया में किया। उसके बाद मैंने एक आईडीसीसीएम ट्रेनिंग कोर्स होता है जो कि रिलेटेड होता है क्रिटिकल केयर से, वहाँ से मैंने फेलोशिप किया है। मुझे करीब 12-13 साल का आईसीयू का एक्सपीरियंस है और मैं अभी पारस एचएमआरआई हॉस्पिटल में आईसीयू कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहा हूँ। जब आपके पास एक क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट आता है, तो आप कैसे समझते हैं कि मरीज की हालत बहुत गंभीर है, अब उसे आईसीयू की ज़रूरत पड़ती? यूजुअली हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं तो पहला जो पेशेंट का अटेंड किया जाता है वो होता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट, और वहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस डिसाइड हो जाता है कि कौन सा इमरजेंसी केसेस है या कौन सा पेशेंट्स को हम लोगों को वार्ड में देना है, कहाँ पे आईसीयू में शिफ्ट करना है। यूजुअली पेशेंट्स जो कि इमरजेंसी केयर और इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है वो या काफ़ी एक्सीडेंटल केसेस होते हैं या सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स के केसेस होते हैं, वो केसेस हम लोग आईसीयू में रखते हैं। मेनली हम लोग हमारे डिपार्टमेंट का जो इमरजेंसी केयर वाले जो डॉक्टर्स और उनकी टीम है वो डिसाइड करता है कि कौन से पेशेंट्स को कहाँ पे शिफ्ट करना है, आईसीयू में रखना है और वार्ड में शिफ्ट करना है। अगर उनको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो हम लोग उससे डिस्कस करते हैं वो, और हम लोग उनका एक कंबाइंड हम लोग ओपिनियन बना के हम लोग पेशेंट्स को आईसीयू या वार्ड में शिफ्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि आईसीयू का नाम सुनते हर कोई डर जाता है कि कोई बहुत सीरियस है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो उसके परिवार के साथ आप कैसे डील करते हैं? परिवार को कैसे समझाते हैं कि जो पेशेंट है वो नॉर्मल है, उन्हें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हम ट्रीट जो है वो मतलब जो पेशेंट के परिवार वाले धैर्य बनाए रखें, इनसे कैसे डील करते हैं? यूजुअली पेशेंट्स आईसीयू में आते हैं तो पहले तो नॉर्मल नहीं होते हैं वो पेशेंट्स, वो यूजुअली ख़राब ही होते हैं पेशेंट्स। हाँ, ये हम लोगों को काउंसलिंग करना ये ज़रूरी होता है रिलेटिव्स को कि पेशेंट्स का रिकवरी क्या क्या चांसेस हैं, उनका जो बीमारी है, डिजीज़ है, उसका कंसिक्वेंसेस क्या है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पेशेंट्स काफ़ी लेट से पहुँचते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल से रेफ़र्स होके पहुँचते हैं। उनको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटी होते हैं, कंडीशन काफ़ी इरिवर्सिबल जैसा होता है, जो कि काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद भी शायद हम लोग ट्रीट नहीं कर पाएँ। चांसेस ऑफ रिकवरी तो होते हैं बट बहुत कम होते हैं, तो वो हम लोगों को बताना पड़ता है पेशेंट्स को। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो शुरू में ही पहुंच जाते हैं और वो पेशेंट्स रिवर्सिबल कंडीशन में होते हैं, तो वो उस तरह के पेशेंट्स को भी हम लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता है उनके क्लोज रिलेटिव्स को कि पेशेंट्स का क्या चांसेस है, ये इम्पॉर्टेंट होता है। एक इमरजेंसी के पेशेंट के लिए जब वो आईसीयू में जाता है तो बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, कागजी प्रक्रियाएं होती है। तो उनको आप परिवार वालों को क्या-क्या ये जो कागजात है वो हैंड ओवर करते हैं? हाँ, यूजुअली जब पेशेंट्स हमारे यहाँ आते हैं आईसीयू में तो इमरजेंसी में भी वो डील कर लिए जाते हैं फैमिली से, लेकिन वो बहुत शॉर्ट फेज़ के लिए होते हैं, काफ़ी थोड़े समय के लिए ही इमरजेंसी में रहते हैं। मेनली हम लोगों को आईसीयू वाले कंसल्टेंट या हमारी टीम जो है उनको डील करना पड़ता है। उसमें फैमिली को यूजुअली हम लोग उनके जो काफ़ी क्लोज़ रिलेटिव्स होते हैं जो कि पेशेंट्स के बारे में जानते हैं, काफ़ी क्लोज़ली उनके बीमारी के बारे में जानते हैं या उनको ट्रीटमेंट से किसी न किसी तरह इन्वॉल्व रहते हैं, उनको हम लोग इन्वॉल्व करते हैं और वो रिलेटिव्स को इन्वॉल्व करते हैं जो हमें आगे कुछ किसी भी प्रोसीजर्स के लिए, मान लीजिए वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े या किसी तरह की सेंट्रल लाइन, जो काफ़ी एक सेंट्रल लाइन होता है, या एचडी हीमोडायलिसिस लाइन होता है, या कुछ इस तरह का इंटरवेंशन के लिए वो समझ सकते हैं और उनको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि काफ़ी क्लोज रिलेटिव्स ही इन चीज़ों को समझ सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द पेशेंट्स, दे आर वेरी कंसर्न विद द पेशेंट्स। तो ये हम लोग का पहला एम रहता है कि क्लोज रिलेटिव से हम लोग इंटरेक्ट करें, उनको सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करें। आईसीयू में देखा जाता है कि ज़्यादा मरीजों के परिजनों को जाने नहीं दिया जाता है। तो इसके पीछे का क्या कारण होता है कि मरीज के परिजन जो है ज़्यादा आईसीयू में नहीं जा सकते? जैसे कि हम देखते हैं कि नॉर्मल वार्ड में परिजन आ जा सकते हैं। तो आईसीयू के बारे में बताइए। जी, ऐसा होता है कि हमारे आईसीयू पेशेंट्स मोस्टली काफ़ी क्रिटिकली इल पेशेंट्स होते हैं, प्लस इम्यूनोलॉजिकली, जैसे शरीर की प्रति इम्यूनोलॉजिकल जो
प्रतिरोधक क्षमता होती है काफ़ी कम होता है। तो यूजुअली इन चांसेस ऑफ इन्फेक्शन तो बहुत ज़्यादा होता है उन लोगों में। हम लोग कम से कम लोगों को वहाँ कोशिश करते हैं कि हमारे आईसीयू में आएँ। इवन डॉक्टर्स भी हमारे जो टीम में जो जिनका यूजुअली हम लोग बेड एलोकेट करते हैं कि वही डॉक्टर या वही नर्सिंग स्टाफ जाएँ जो कि दूसरे पेशेंट्स के पास कम से कम जाएँ और उस पेशेंट्स को ही माने उस पेशेंट्स के अराउंड ही इन्वॉल्व रहें। तो इसलिए जब हमारे डॉक्टर्स की टीम या हमारी आईसीयू टीम ही ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व पाती, तो फैमिली को भी तो डेफ़िनेटली हम लोग कोशिश करते हैं क्योंकि वो लोग बाहर से भी आते हैं, प्लस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन तो होता ही होता है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग अलाउ नहीं करते हैं पेशेंट्स को आईसीयू में स्टे करने का। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स करते हैं जो कि एक नॉन मेडिकल या इवन मेडिकल्स जो कि इमोशनली काफ़ी पेशेंट्स अटैच रहते हैं, वो सब चीज़ों को नहीं वो लोग सह पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अनबियरेबल हो जाता है, काफ़ी इनटॉलरेबल हो जाता है वो सब चीज़ों को देखना। लाइक कैनुला हम लोग डालते हैं या सेंट्रल लाइन डालते हैं, डायलिसिस करते हैं। इवन पेशेंट्स को थोड़ा सा भी पेन होता है तो काफ़ी टेंशन में हो जाते हैं और वो डेफ़िनेटली हम लोगों को भी इंटरफेयर करता है। पेशेंट्स का पैथेटिक सिचुएशन हम लोग को ट्रीटमेंट में डेफ़िनेटली थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए ये भी एक रीज़न है कि अवॉइड करते हैं हम लोग। तो इन्फेक्शन बहुत बड़ा रीज़न है। अनदर वन इज़ इमोशनली जो क्वायरीज़ होते हैं वो कम से कम हो, ये हम लोग चाहते हैं ताकि हम लोगों को एक वर्किंग एनवायरनमेंट्स मिले वहाँ पे। जैसा कि आपने बताया कि आईसीयू में इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है, जी। तो आप एक मरीज को क्या उस टाइम प्रोटेक्शन के लिए ये प्रोवाइड करते हैं ताकि जो दूसरे से मरीज को इन्फेक्शन ना फैले? हाँ, यूजुअली हमारा एक आईसीयू का प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो करो जिसमें लीस्ट इन्फेक्शन का चांसेस रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए, ऐसे तो बहुत सारा चीज़ है लेकिन एग्जांपल के लिए होता है, सबसे पहले तो इमरजेंसी में पेशेंट्स हमारे यहाँ आते वहीं से शुरू हो जाता है एसेप्टिक प्रिकॉशंस लेना। जैसे पेशेंट्स को हम लोग पहला जो बाहर का ड्रेस रहता है वो हम लोग चेंज करते हैं उनको। हमारे यहाँ स्टरलाइज प्रॉपर तरीके से स्टरलाइज एंड क्लीन जो गाउन है वो दिए जाते हैं पेशेंट्स को। ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा हो गया कि हमारे यहाँ बेड जो होते हैं वो उस एक तरह से घेरा बना रहता है उस बेड के अराउंड ताकि बगल वाले पेशेंट्स को इन्फेक्शन ना जाए। प्लस सेपरेट डस्टबिन और जो प्रॉपर डिस्पोजल्स हम लोग करते हैं वो हर पेशेंट के लिए अलग होता है, जिससे क्रॉस इन्फेक्शन मतलब कि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट्स में इन्फेक्शन जाने का चांसेस बहुत कम होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि हम लोग कुछ आइसोलेशंस रूम भी यहाँ पे हमारे यहाँ हैं। कोई पेशेंट्स सपोज कीजिए ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट्स है तो उनको इन्फेक्शन कहीं और किसी पेशेंट्स को क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, इसलिए हम लोग उसको आइसोलेट करते हैं और उनके लिए प्रॉपर डॉक्टर्स भी हमारे आइसोलेशंस को रूल्स को मेंटेन करते हैं, नर्सेज प्रॉपर मेंटेन करते हैं ताकि फोमाइट्स जैसे खांसी कफ ये सब होता है तो वो सब वजहों से कहीं किसी में इन्फेक्शन ना हो जाए। और एक और आइसोलेशन का ये भी फ़ायदा होता है हमारे यहाँ कि कुछ पेशेंट्स जो इम्यूनोलॉजिकली काफ़ी जैसे कि ल्यूकेमिया के पेशेंट्स होते हैं, न्यूट्रोपिनिया सेप्सिस जिसमें इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, तो उनको भी हम लोग प्रॉपर आइसोलेशन में ही रखते हैं। ये हमारे यहाँ व्यवस्था है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जैसे हर पेशेंट के लिए अलग स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं। अगर हम लोग किसी को सुनते हैं तो वो पेशेंट्स को स्टेथोस्कोप वहीं पे हम लोग रख देते हैं, दूसरे पेशेंट्स के लिए नहीं यूज़ करते हैं। पारस ऐसी क्या सुविधाएं प्रदान करता है जो एक पेशेंट या फिर उसके घर वाले ये समझे कि क्रिटिकल कंडीशन के लिए पारस से अच्छा कोई हॉस्पिटल नहीं है? एक्चुअली जब क्रिटिकल कंडीशन होता है पेशेंट्स जो काफ़ी ख़राब हो जाता है तो हमारा टारगेट या सभी लोगों का टारगेट ये होता है कि जितना जल्दी हो सके हम लोग डिजीज़ के डायग्नोसिस पे जाएं ताकि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हम लोग स्टार्ट कर सके। और पारस में हमारे यहाँ ये चीज़ यूजुअली दीज थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम द इमरजेंसी। जैसे इमरजेंसी हमारे यहाँ क्या है कि अगर कोई पेशेंट सिक आता है तो यूजुअली पारस में करीब 1 घंटे का जो टाइम रहता है वो फ्री रहता है। हम लोग हमारे हॉस्पिटल की पॉलिसी है कि वो चार्ज नहीं करते हैं। उससे क्या होता है कि कोई भी पेशेंट्स गरीब से गरीब पेशेंट्स या किसी तरह का पेशेंट्स कम से कम ये तो पता चल जाता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, आगे वो कहाँ तक ट्रीटमेंट जा सकता है। अगर कुछ जैसे सर्दी खांसी या कुछ मान लीजिए कि लंग्स का प्रॉब्लम हो गया, ब्रोंकोस्पाज्म हो गया, तो वो हम लोग प्रॉपर इमरजेंसी रूम में भी उनको हम लोग नेबुलाइज
नेबुलाइज करके, या बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जो हम लोग 60 मिनट के अंदर क्या 30 मिनट्स में ही ठीक करके उनको प्रॉपर हम लोग अगर कहीं और जाना चाहें या घर जाना चाहें, अगर लगे कि घर जाने लायक हैं तो वो जा सकते हैं। तो ये तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। दूसरा, अगर पेशेंट्स काफ़ी सिक है और उनको आईसीयू केयर की ज़रूरत है तो उनका डायग्नोसिस हम लोग जल्दी से जल्दी कर पाते हैं, क्योंकि ऑन द सेम फ्लोर हमारे यहाँ 24 आवर्स रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट्स है, लैब की फैसिलिटी है, ब्लड टेस्ट सारे टेस्ट तुरंत हो जाते हैं और रिज़ल्ट हमें विद इन आवर 2 आवर्स मोस्ट ऑफ द रिज़ल्ट हमें मिल जाता है। उससे हम लोग प्रॉपर डायग्नोसिस पे जाते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव अप्रोच के अलावा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। डिजीज़ प्रॉपर डायग्नोज करके हम लोग उसको जल्दी से जल्दी ट्रीट करते हैं और इसमें डेफिनेटली पेशेंट्स का रिकवरी काफ़ी फास्ट होता है इन सब चीज़ों में। तो एक ऑन द सेम फ्लोर इतना जल्दी डायग्नोसिस वहीं हो सकता है जहाँ पे ये लैब की सुविधा, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की सुविधा और 24 आवर्स नर्सिंग एंड डॉक्टर्स का अलर्ट टीम हो। जैसा कि आपने बताया कि पारस में ये सब 1 घंटे की सुविधा दी जाती है, तो एक प्रश्न मेरे मन में ये उठ रहा है कि अगर जो क्रिटिकल कंडीशन में मरीज आ रहे हैं तो वो तो आईसीयू में है और उनके साथ कोई परिजन भी रह रहे, तो परिजन किस तरह से या परिजन रह सकते हैं या उनके लिए क्या व्यवस्था की जाती है? परिजन यूजुअली हम लोग आईसीयू में तो अलाउ नहीं करते हैं। अब इनकी हॉस्पिटल की पॉलिसी होती है, कहीं रूम अगर उनको मिले या अगर बट हम वो लोग अगर घर के पास में होते हैं तो हम लोग, अगर पेशेंट काफ़ी सिक नहीं होता है और पेशेंट मैनेजेबल होता है तो हम लोग अगर इस एरिया के सराउंडिंग उनका घर होता है तो हम लोग अलाउ कर देते हैं, वो घर में जा सकते हैं। उनको कभी ज़रूरत पड़ता है तो यूजुअली हम लोग उनको कॉल करके, पर्सनली डॉक्टर्स की टीम खुद कॉल करके उनको कंडीशन को समझाती है। अगर वो आ सकते हैं तो कुछ अगर ज़रूरत पड़ती है रात में इमरजेंसी की या सर्जरी, इमरजेंसी सर्जरी, ट्रॉमा से रिलेटेड सर्जरी, ब्रेन की सर्जरी, तो अगर वो आ सकते हैं तो बहुत अच्छा होता है। नहीं तो हम लोग कभी कभी पेशेंट्स रिलेटिव्स के कंसीडर करते हुए हम लोग वर्बल कंसेंट की तरफ भी जाते हैं। जब वो आते हैं प्रॉपर तो हम लोगों को प्रॉपर तरीके से वो लोग कंसेंट देते हैं, लेकिन वो आ जाते हैं। अगर पेशेंट काफ़ी क्रिटिकल रहते हैं तो हम लोग उनको बोलते हैं वेट करने के लिए, कहीं इधर उधर ना जाने के लिए, ताकि हम लोग उन्हें तुरंत किसी भी कंडीशन में तुरंत हम लोग बुला के उनको एक्सप्लेन कर सकें और ट्रीटमेंट को आगे बढ़ा सकें, रोक नहीं पाए ट्रीटमेंट को। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों के साथ, हमारे साथ इतनी सारी जानकारी जो साझा की है कि एक जो क्रिटिकल कंडीशन में जो मरीज आते हैं उनको उनके परिवार वालों के साथ कैसे डील कर सकते हैं और क्या क्या प्रोसीजर होती है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आप डॉक्टर प्रवीण कुमार, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।